आज हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट्स एंड एक्सेप्शंस। Templates make it possible to use one function or class to handle many different data types. And exceptions provides a convenient uniform way to handle errors that occur within classes. The template concept can be used in two different ways, with function and with classes. तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे टेम्पलेट्स को वो विद फंक्शन यूज करेंगे कि हम टेम्पलेट्स को सी प्लस प्लस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम सी प्लस प्लस में एक फंक्शन राइट करना चाह रहे हैं जो एब्सलूट वैल्यू रिटर्न करता है दो नंबर्स की। तो जो एब्सलूट वैल्यू होती है किसी भी नंबर की वो उसकी वैल्यू होती है, और वो वैल्यू विदाउट रिगार्डिंग इट्स साइन होती है। लाइक अगर हमारे पास एक थ्री नंबर है तो थ्री की जो एब्सलूट वैल्यू होगी वो थ्री होगी। और इसी तरह किसी नंबर की अगर वैल्यू -3 है तो उसकी जो एब्सलूट वैल्यू होगी वो 3 होगी और उसमें माइनस का साइन नहीं आएगा। दिस फंक्शन वुड बी रिटन फॉर अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो डेफिनेटली जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो उसकी रिटर्न टाइप हम साथ बताते हैं या फिर हम उसको वॉइड डिक्लेयर करते हैं। तो इस फंक्शन में हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। इंटीजर एबीएस जो है वो यूज़र डिफाइंड है, फंक्शन का नाम है। और इसमें हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो इंटीजर टाइप का है और दैट इज एन। तो हम इसमें एन आर्गुमेंट पास करेंगे। तो रिटर्न में हम इसकी ये स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्न एन लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो हो तो लेस देन जीरो का मतलब है कि कोई भी जो नंबर है जो कि होल नंबर है वो माइनस में होगा। लाइक -1 जो है वो लेस देन जीरो है, -2, -3, -4। तो जो भी नंबर लेस देन जीरो होगा तो उस नंबर के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, दैट वुड बी -n। मतलब अगर हमारे पास -1 है तो -1 इंटू माइनस तो क्या होगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर हमारे पास इफ दिस इज नॉट ट्रू तो फिर की कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? ये टर्शरी ऑपरेटर है तो ये ट्रू कंडीशन में ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स कंडीशन होती है तो ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर n नेगेटिव है तो इट विल रिटर्न -n। तो -n का मतलब क्या है कि n मल्टीप्लाइड बाय माइनस। तो -3 अगर हमारे पास उसकी वैल्यू है किसी नंबर की तो -3 इंटू माइनस, तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 3 हो। इसमें ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है ये इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट लेता है और इसी टाइप की जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा। लेकिन आप अगर एक और जो डेटा है उसकी जो टाइप है वो लॉन्ग है, उसकी एब्सलूट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, देन हाउ यू विल फाइंड दैट वैल्यू? You will need to write a completely new function with long type. Then you would be able to get the absolute value of long data types. And this is true for all data types. Like आपको इंटीजर के लिए चाहिए तो उसके लिए अलग से फंक्शन है, आपको फ्लोट के लिए चाहिए तो उसके लिए अलग से फंक्शन लिखना होगा, और डबल के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से फंक्शन राइट करना होगा। जिस तरह यहाँ पे अब ये लॉन्ग के लिए है, लॉन्ग एबीएस, और इसमें आर्गुमेंट जो है वो लॉन्ग एन है। तो ये रिटर्न क्या करेगा? एन लेस देन जीरो, -n और n। तो लॉन्ग डेटा टाइप में वही सेम फंक्शन है, लेकिन अब इसको
अगर हमने लॉन्ग डेटा टाइप को यूज़ करना है, हमारे पास जो नंबर है वो लॉन्ग फॉर्मेट में है, तो फिर हमें एक अलग से फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत है। और इसी तरह अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं दे आर ऑफ फ्लोट टाइप, तो फिर अगेन एक और फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा जो कि फ्लोट टाइप का होगा, लाइक फ्लोट एबीएस, फ्लोट एन। तो हमारे पास अब जो नंबर होगा वो फ्लोट टाइप का होगा और उसका जो नेम है वो एबीएस है और इसमें हम जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो फ्लोट टाइप के, और ये रिटर्न करेगा हमें फ्लोट की वैल्यू। द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज रिटर्न द सेम वे इन ईच केस, but they are completely different functions because they handle arguments and return values of different types. It is true that in C++, these functions can all be overloaded to have the same name. तो फंक्शन ओवरलोडिंग का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बहुत से फंक्शन विद द सेम नेम हम डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी आर्गुमेंट टाइप या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं। लाइक जिस तरह हमारे पास ये फंक्शन है, एक एबीएस और दूसरा भी एबीएस फंक्शन है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग अगर हम इस पे एनेबल करते हैं तो फिर इस तरह हम जो हमारा आर्गुमेंट होगा तो वही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसके बावजूद हमें हर फंक्शन जो है वो अलग से डिफाइन करना होगा। सी लैंग्वेज के अंदर जिसमें ओवरलोडिंग नहीं है, तो उसमें जो फंक्शन जो है वो सेम नेम के नहीं हो सकते। लेकिन सी फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर बहुत से स्टैंडर्ड नेम फंक्शंस हैं, लाइक एबीएस, एफ ए बी एस, एल एप्स और एंड सी एप्स। तो ये जो इसका जो प्रीफिक्स है एबीएस का, ये बताता है कि ये फंक्शन कौन सी डेटा टाइप के लिए है। तो अगर आप एक ही फंक्शन को जिसकी प्रोसेसिंग सेम है उसको आप बार बार लिखेंगे तो उससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट होगा, और इसके अलावा जो मेमोरी है उसमें भी आपका जो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम हो। और इस तरह अगर आपके पास नंबर ऑफ फंक्शंस हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो अगर आपने एक फंक्शन में एरर है तो फिर आपको वो एरर करेक्शन हर फंक्शन बॉडी में करनी पड़ेगी। लेट्स से इफ यू हैव 10 फंक्शन यू हैव डिफाइंड विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो अगर किसी एक फंक्शन में एरर है तो आपने उस फंक्शन को तो करेक्ट करना ही करना है, साथ में जितने बाकी रिमेनिंग 9 फंक्शंस हैं उनको भी करेक्ट करना है। इसी तरह अगर आप किसी फंक्शन को अपडेट करते हैं, उसकी डेफिनेशन को अपडेट करते हैं, उसमें कोई और एडिशनल आप स्टेटमेंट्स ऐड करते हैं, तो फिर जितने भी बाकी फंक्शन है उनको भी आपने साथ ही अपडेट करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो उससे डेटा इनकंसिस्टेंसी पैदा होगी। Failing to do this correctly is good way to introduce inconsistency into your program. तो इससे क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी होगी, आपका डेटा जो है वो सेम टाइप का नहीं होगा, जो आउटपुट होगी वो डिफरेंट फंक्शन की डिफरेंट होगी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बार बार फंक्शन को राइट करने की बजाय और डेटा इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करने के लिए वी हैव टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स का जो आइडिया है इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो हमारे पास एक टेम्पलेट क्लास टी है, और इस क्लास का जो डेटा टाइप है टी टाइप, दिस इज टेम्पलेट वेरिएबल, इसको हम यूज करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास जो टेम्पलेट है क्लास टी, और इसी का जो हमारे पास जो डेटा मेंबर है वो टाइप हो जाएगी इसकी फंक्शन की टी
FUNC इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और इसके जो आर्गूमेंट्स होंगे वो भी टी टाइप के होंगे। तो ये टी आर्गूमेंट्स हम यूज़ करेंगे, और इसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन जो एब्सोल्यूट नंबर को फाइंड करने के लिए है वो हम इसमें राइट करेंगे। तो ये इंटीजर के लिए है। इफ़ यू वांट टू कॉल अ फंक्शन फॉर इंटीजर डेटा टाइप, तो जब आप इंटीजर फंक्शन लाइक I1 इज इक्वल टू फंक्शन I2, तो जब आप इसको इंटीजर टाइप देंगे वैल्यू इसमें फंक्शन में, इंट फंक्शन आर्गूस, तो उसकी डेफिनेशन जो है मेमोरी में प्रोड्यूस होगी। तो जो आर्गुमेंट टाइप है फंक्शन टेम्पलेट में, वो बताते हैं कि कौन सा फंक्शन इंस्टेंशिएट होगा। अगर तो आपने जो आर्गुमेंट है वो पास किया है इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर टाइप की जो फंक्शन है वो इंस्टेंशिएट हो जाएगा। और अगर आपने इसको आर्गुमेंट दिया है करैक्टर टाइप का, तो ये चार फंक्शन जो इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंगली इंस्टेंशिएट हो। और इसी तरह अगर फ्लोट टाइप का आपने उसको आर्गुमेंट दिया है, तो फ्लोट टाइप की फंक्शन डेफिनेशन इंस्टेंशिएट होगी। तो ये एक एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल फंक्शन टेम्पलेट जिसको हम यूज करेंगे। Our example shows how to write our absolute value function as a template so that it will work with any basic numerical type. This program defines a template version of ABS and then in main invokes the function with different data types to prove that it works. Here is the listing for temp ABS. तो हम इस एग्जाम्पल में एक फाइल बनाएंगे temp ABS के नाम से, और इसमें जो हमारी हेडर फाइल हैं उनको इंक्लूड करने के बाद बिफोर मेन फंक्शन, तो ये मेन फंक्शन है, उससे पहले हम ये फंक्शन टेम्पलेट डिफाइन करेंगे। फंक्शन टेम्पलेट को डिफाइन करने के लिए टेम्पलेट इज अ कीवर्ड एंड मस्ट बी यूज्ड। तो आप लिखेंगे टेम्पलेट स्पेस with angular brackets, class is again a keyword and T is user defined. तो जो T है वो क्लास टाइप का डेटा टाइप, और इसी आइडेंटिफायर को आप यूज करेंगे फंक्शन डेफिनेशन के लिए। तो T दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ ABS फंक्शन, और इसका जो आर्गुमेंट होगा वो भी T होगा, T टाइप होगी और N आर्गुमेंट होगा। तो इसकी वही फंक्शन डेफिनेशन होगी जो हमने हर फंक्शन के लिए यूज़ की थी, लाइक इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न n लेस देन 0, इफ ट्रू माइनस n, एल्स n। तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन दिस लॉजिक। अब हमने एक जर्नल फंक्शन इसमें डिफाइन कर दिया है जिसकी टाइप t है, और t जो है वो क्लास की टाइप है एंड क्लास इज अ टेम्पलेट। तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए काम करेगा, हमने एक एग्जांपल कोड की है। इसमें इंट मेन में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। इंट 1 इज इक्वल टू 5, इंट 2 इज इक्वल टू -6। लॉन्ग डेटा टाइप है लॉन 1 70,000 L, लॉन्ग L लॉन 2 0.80000L, एंड डबल डेटा टाइप्स हैं 9.95 और -10.15। तो अब इन नेक्स्ट ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे विद यूजिंग दीज आर्गुमेंट वैल्यूज। तो सी आउट न्यू लाइन ABS, ये कोट्स में है तो ये बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट होगा
जो स्लैश एन है ये इंटरप्रेट होगा और न्यू लाइन पे प्रिंट होगा एबीएस इंट वन क्या है, हमारे पास 5, तो 5 यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है और इक्वल का साइन है ये प्रिंट होगा, और इसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन कॉल है। तो हम एबीएस फंक्शन जो यहाँ पे हमने एज ए टेम्पलेट डिफाइन किया है उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं एबीएस इंट वन, और इसमें जो आर्गुमेंट है वो इंटीजर टाइप का है जो कि हम 5 पास कर रहे हैं। तो जब हम इसको 5 इंटीजर पास करेंगे तो यहाँ पे हमने कोई डेटा टाइप यूज़ नहीं की, लेकिन जब हम इसको इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास करेंगे तो इसकी इंटीजर टाइप का जो फंक्शन है वो इंस्टेंशिएट होगा, और जो हमारे पास आउटपुट आएगी एबीएस 5 इज जो आर्गुमेंट जो हमने पास किया है, और इसकी जो आउटपुट है आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन इज 5। इसी तरह हम एबीएस को -6 पास करेंगे तो ये 6 रिटर्न करेगा। 70,000 हम इसको पास करेंगे तो 70,000 वैल्यू जो लॉन्ग टाइप की है वो रिटर्न होगी। इसी तरह एबीएस जो है -80,000 हम इसको पास करेंगे तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है विदाउट माइनस साइन 80,000 रिटर्न होगी। देन वी हैव एबीएस 9.95 लॉन्ग टाइप, ये फ्लोट टाइप है तो इसकी जो फ्लोट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 9.95 रिटर्न होगी। और लास्ट में हम इसको जो माइनस फ्लोट वैल्यू पास करेंगे -10.15, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 10.15 रिटर्न होगी। As you can see, the ABS function now works with all three of the data types int, long, and double that we use as arguments. Here is how we specify the ABS function to work with multiple data types. This was the function template we have used in our previous example. Class T is of template type and we have argument T. और उसके बाद ये फंक्शन डेफिनेशन है जिसमें फंक्शन की टाइप टी है और इसमें जो आर्गुमेंट की टाइप है वो भी टी है। This entire syntax with the first line starting with the keyword template and the function defining is called a function template. How does this new way of writing ABS give it such amazing flexibility? Now we're writing only one function definition. We can call this function with any data type. The key innovation in function template is to represent the data type used by the function not as a specific type such as int, but by a name that can stand for any type. In the preceding function template, this name is t. The template keyword signals the compiler that we are about to define a function template. तो जो टेम्पलेट का कीवर्ड है ये कंपाइलर को सिग्नल करता है कि एक फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं जिसकी टाइप टेम्पलेट है। The keyword class within the angle brackets might just as well be called type. तो हमारे पास अब इंटीजर टाइप नहीं है बल्कि डेटा टाइप जो है वो क्लास की है, तो क्लास डेटा टाइप है। There is really no distinction between type and classes. The variable following the keyword class t in this example is called the template argument. तो क्लास के कीवर्ड के साथ आप जो भी आर्गुमेंट डिक्लेयर करेंगे उसको हम टेम्पलेट आर्गुमेंट कहेंगे। In the definition of the template, whenever a specific data type such as integer would ordinarily be written, we substitute the template argument t. In the ABS function template, this name appears only twice, both in the first line, the function declarator as the argument type and the return type. तो दो दफ़ा हम इस t को यूज़ करेंगे, एक क्लास के साथ, क्लास जो कीवर्ड है उसके साथ, और एक फंक्शन की रिटर्न टाइप के साथ।
तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो ये इसको हम टाइप को नंबर ऑफ टाइम या फंक्शन बॉडी में भी यूज कर सकते हैं। तो अब इस प्रोग्राम एग्जाम्पल में कंपाइलर क्या करता है? What does the compiler do when it sees the template keyword and the function definition that follows it? Well, nothing right away. The compiler simply remembers the template for possible future use. Code generation does not take place until the function is actually called, invoked by a statement within the program. In temp ABS, this happens in expression like ABS int1 in the statement. तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे लाइक ABS int1, तो हमारे पास जो फंक्शन कॉल होगा वो कौन सा होगा? इंटीजर टाइप का। When the compiler sees such a function call, it knows that the type to use is integer because that's the type of the argument integer 1. So it generates a specific version of the ABS function of type int, substituting it int whenever it sees the name t in the function template. This is called instantiating the function template, and each instantiated version of the function is called a template function. That is, a template function is a specific instance of a function template. Even if there is two calls to the int version of the function, the code for this version appears only once in the executable code. Now let's simplify the listing. Notice that the amount of RAM used by the program is the same whether we use a template approach or actually write three separate functions. तो हमारे पास जो मेमोरी यूज है वो चाहे हम इसको यूज करें फंक्शन टेम्पलेट को या अलग से डिफाइन करें, तो इसमें जो मेमोरी यूज है वो सेम होगा। लेकिन टेम्पलेट अप्रोच से हमारे पास क्या है कि हम 3 दफ़ा हमें टेम्प फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हमारा जो कोड है वो कम हो जाता है और उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर हमने इसकी फंक्शन डेफिनेशन को चेंज करना है तो हम इजीली एक ही जगह पे चेंज करते हैं और हमारा जो फंक्शन डेफिनेशन है वो चेंज हो जाता है, बजाय इसके हम 3 जगह या 4 जगह इसको फंक्शन को कॉल करें। नेक्स्ट है आर्गुमेंट। द कंपाइलर डिसाइड्स how to compile the function based entirely on the data type used in the function calls argument or arguments. The function's return type does not enter into decision. This is similar to the way the compiler decides which of the several overloaded function to call. Another kind of blueprint, a function template is not really a function, since it does not actually cause program code to be placed in memory, because whenever you call a function, it loads the function into memory. Instead, it is a pattern or blueprint for making many functions. This is right into the philosophy of object-oriented programming. Now let's discuss how we can use a function template with multiple arguments. अभी हमने जो एग्जांपल देखी उसमें हमने एक जो टेम्पलेट है एक आर्गुमेंट विद वन आर्गुमेंट उसको यूज किया। अब हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं जिसमें 3 आर्गुमेंट्स हैं, जिसमें 2 आर्गुमेंट्स जो हैं वो टेम्पलेट टाइप के हैं और जो इसमें एक आर्गुमेंट है वो बेसिक टाइप का है। इस फंक्शन का जो पर्पस है वो ये है कि एक एरे को सर्च करना है जिसमें से कोई किसी स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करना है। इसमें जो फंक्शन क्या करता है वो एरे इंडेक्स को रिटर्न करता है फॉर दैट वैल्यू इफ इट फाइंड्स इट,
और अगर उसको वो वैल्यू नहीं मिलती तो ये -1 रिटर्न करेगा। इसमें जो आर्गुमेंट्स हैं वो पॉइंटर टू द एरे हैं। फिर उसके बाद जो वैल्यू जो हमने सर्च करनी है और उसके अलावा साइज ऑफ द एरे। मेन में हम डिफाइन करते हैं 4 डिफरेंट एरे ऑफ डिफरेंट टाइप्स और 4 वैल्यूज टू सर्च फॉर। We treat type char as a number. Then we call the template function once for each array. Here is a listing of temp find. तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम टेम्पलेट फंक्शन को यूज करेंगे विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स। तो मेन से अलावा हमने यहाँ पे एक फंक्शन टेम्पलेट फंक्शन को डिक्लेयर करना है। इसमें हम यूज करेंगे टेम्पलेट कीवर्ड और उसके बाद क्लास और उसमें जो आर्गुमेंट का नेम है वो ए टाइप। इसमें हम यूज करेंगे इंट फाइंड ए टाइप। अब ए टाइप जो है पॉइंटर है एरे, एरे का ए टाइप वैल्यू इंट साइज। तो इसमें एक जो है टेम्पलेट टाइप का आर्गुमेंट है और बाकी जो है वो 2 बेसिक टाइप। इसकी जो फंक्शन डेफिनेशन है फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन साइज j प्लस प्लस if array j is equal to value return j else it will return -1। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन में ये है कि ये पूरे एरे को सर्च करेगा हर इंडेक्स को और जहाँ पे उसको वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न -1। तो यहाँ पे हमारे पास एरे हैं 4 टाइप का एरे जिसमें 1 3 5 9 11 13 वैल्यूज हैं। इसी तरह एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है जो इसमें एग्जिस्ट करता है। फिर इंटीजर टाइप का एरे है जिसकी वैल्यूज 1 3 5 9 11 एंड 13 है और एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 6 है। इसी तरह लॉन्ग जो लॉन एरे है उसमें 1L 3L 5L लॉन्ग टाइप्स हैं और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो 11L। इसी तरह डबल एरे है उसकी वैल्यूज हैं और DB 4.0 हमने इसको फाइंड करना है। तो ये फंक्शन कॉल है, यहाँ पे ये प्रिंट वैल्यू है जिसमें हम इसको शो कर रहे हैं और फाइंड इज द नेम ऑफ द फंक्शन। टेम्पलेट फंक्शन है, इसको हम एक CHARR नेम ऑफ द एरे है ये पास करेंगे जो कि पॉइंटर टाइप है और ए टाइप जो है ये टेम्पलेट टाइप का डेटा टाइप। तो इसको हम वेरिएबली यूज कर सकते हैं लाइक CH टाइप, इंटीजर टाइप, लॉन्ग टाइप एंड डबल टाइप। और फिर ये आर्गुमेंट